बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। श्री रहमान ने पोलिंग का आगाज न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इंतखाबी अमले की ताखीर के बाइस वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार है, जो इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। इन्होंने कहा कि खसूसन LA 28, LA 31, LA 25 और LA 34 के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार है। LA 31 में पोलिंग स्टेशन शरक कमाल बांदी पर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि इस पुलिस स्टेशन को पहले ही एहसास करार दे दिया गया था। श्री रहमान ने इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर जे हल्का LA 31 की रंगला से कटकेर जाने वाली सड़क बंद होने पर फौरी नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि रंगला से कटकेर जाने वाली सड़क गुज़िश्ता रात से बंद है, जिसके बाइस वोटर्स को ले जाने वाली 50 से ज़ायद गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। सड़क बंद होने की वजह से बड़ी तादाद में वोटर्स अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने से कासिर हैं। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGI SPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नुकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फौज के जिम्मे था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फॉरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन है। मामले को काबीना में भी जेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। वजीर दिफा ने कहा कि नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते हैं तो निज़ाम की तब्दीली के बाद या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चले देर आए दुरुस्त आए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तकाई अमल दहाइयों से गिरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने ईरान पर हमला मंसूख करने पर इत्तेफाक कर लिया है। इनका कहना था कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर इन्होंने हमला मंसूख किया। अमरीकी सदर ने कहा कि हमले की मंसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत है और मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। बसूरत दीगर ईरान दूसरी जंग अज़ीम जैसी तबाही के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर तबाह कुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा भी शराइत में शामिल है। इनका कहना था कि इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया और इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक कर लिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार और मुसल्लह है और इसकी फौजी दहशत ताकत और कुव्वत की सतह ऐसी है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद से नहीं देखी गई। इसके बावजूद भी ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ने हमसे कहा है कि हमले को रोक दिया जाए, क्योंकि एक मुआहिदे के खदोखाल पर इत्तेफाक हो चुका है। DGI SPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। DGI SPR ने खसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के मुदल्लल और मुफस्सिल जवाबात दिए हैं। SPR समर इंटर्नशिप 2026 में शरीक तलबा और तालबात का कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसद्दका खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की गई, जबकि DGI SPR की जामिया और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतअद्दिद गलत फहमियों और अबहाम को दूर किया। इंटर्नशिप में मौजूद शुरा ने बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज से मुतालिक DGI SPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तर अबहाम को ख़त्म कर दिया। हमारे इंटर्नशिप 2026 के शुरा ने दुरुस्त मालूमात के फ़रोग़ और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का मौसर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी मैच में भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुर्रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। ख्याल रहे कि पहले मैच में भी पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम के 3-1 से शिकस्त दी थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।